तालिब हुसैन जिसने हिंदू मुसलमान फसाद बनाने का प्रयास करा है, उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। जो बंदा पुलिस पर पथराव कर रहा है, जो पुलिस पर हमला कर रहा है, जिसने डीएसपी का सिर तोड़ दिया, एक पुलिस कर्मचारी जिसकी आंखों के ऊपर चोट आई, कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारी जिसमें 12-15 पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए, और करने वाला तालिब हुसैन। और बात क्या है कि गुजरों के साथ पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है? अरे कब्जादारियों के साथ मंत्री राणा है, कब्जादारियों के साथ इल्तिजा मुफ्ती है। अरे मुफ्ती जी, आप भी तो सत्ता के अंदर थी, आप उनको ऑर्डर दे देती, आप उनको अलॉटमेंट ऑर्डर देती ना, अब तो किसी ने नहीं दिया। आज उमर अब्दुल्ला जी है, राणा जी है, वो कहते हैं गुजरों के हम बड़े निकटतम हैं, तो वो अलॉटमेंट ऑर्डर दे देना। देखें फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अलॉटमेंट ऑर्डर एक मुख्यमंत्री, तो क्या देश का प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकता है? मैं कुछ तथ्य लाया हूँ जी। ये जो कहते हैं वहाँ लोग जो हैं वो गुज्जर और बकरवाल हैं, ना ही उनके पास बकरियाँ ही नहीं, ना ही गुज्जर हैं, ना ही बेड़े हैं, ना ही घोड़े हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट निकाली है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय डिटेल बेनिफिशियरी अंडर फॉरेस्ट एक्ट। बताओ इसमें रूडा का कोई नाम है? एक नहीं है जी, पीछे भी है, साइंड डॉक्यूमेंट है जी। और जो जो नौकरियां करते हैं वो गुजर हैं, जो नौकरियां करते हैं वो बकरवाल हैं। आप बकरवालों और गुजरों को भी उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हो, और कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। जब अरुण कुमार जी ने, ये देखो ये भी ऑर्डर है अरुण कुमार जी का, साइंड अरुण कुमार आईएएस फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, ये जब उसके पास अपील लेकर के गए, उन्होंने 20,000 रुपया फाइन करा जी। और ये गुजर बकरवाल है ही नहीं, इनका अधिकार ही नहीं है। और मुझे मंत्री जी कहते हैं उनके पास भी कोई कागज है, फाइनेंशियल कमिश्नर का ऑर्डर नहीं मानते हो? इंक्वायरी किस बात की बैठाई? जब लैंड रेवेन्यू के अंदर है, ये फॉरेस्ट लैंड है, जब कार्रवाई फाइनेंशियल कमिश्नर के कहने पर हुई, तो इंक्वायरी किस बात की? गुजरों को बताने के लिए कि मैंने आपके साथ जाते हुए मैंने एक इंक्वायरी बैठा दी। ये सब मन ग्रंथ कहानियां और गुजरों के वोटों को लेने की बात है। और मैं उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूं, इंक्रोचमेंट करने वाला इंक्रोचर है। और कोई भी पत्रकारों से भी अपील करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप उनको गुजर बकरवाल बोलो। और जो पत्रकार वहाँ हैं कोई एक दो, अगर उनको बोलोगे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। प्रमाण ले आओ पहले, वो गुजर बकरवाल हैं तो बोलो, अगर इनक्रोचर हैं तो इनक्रोचर बोलो। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, और मंत्री को भी कागज भेज रहा हूँ। तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा इम्तियाज अली तुम्हारे डिपार्टमेंट में है, और तुम उसको गुजर और बकरवाल बोल रहे हो। ये सिर्फ वोट कैसे छीना जाए, अपने आप को गुजरों के साथ कैसे दिखाया जाए, और अमरनाथ यात्रा के समय किस तरह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, एक साजिश है। उसका बांडा फोड़ कर है। इस बंदे तालिब हुसैन के साथ पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो, उसको अंदर करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन लोगों से भी कह रहा हूँ, समर्थन करना बंद कर दो। इनक्रोचरो, तुम भी बचने वाले नहीं हो। जिस तरह से नशाखोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे खिलाफ भी चलेगा। और तुम्हारे मकान, एक नायत अली, ये जो एक आदमी है, मैं उसका नाम आपको, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, जमाते अली, इसका ऊपर एक मकान है जी, उसी के ऊपर उसको ध्वस्त करो ना। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, और मंत्री कह रहे हैं वो गुज्जर और बकरवाल है। इसका मतलब आप गुज्जर बकरवालों का राइट छीन रहे हो ना। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। जिस बंदे ने हिंदू मुसलमान फसाद बनाने का प्रयास करा है, उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करो। ये लड़ाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। इल्तिजा मुफ्ती वहाँ आकर के बताए
गुज्जर कौन थे, बकरवाल कौन? इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करो और ये जो जितने इंक्रोचर हैं इनको उठा करके बाहर फेंको।